नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। किसी पुरानी फिल्म का गीत था, अचानक याद आ गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरे जीवन से दिल भर गया। उस आदमी के लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता जो अब जीना ही नहीं चाहता। लास्ट वीक मेरी फैमिली में ही एक डेथ हुई। नौजवान औरत थी, डेथ हो गई। कहते हैं वो कहा करती थी कि मेरा दिल करता है कि मैं बिजली की नंगी तारों को पकड़ लूं और मर जाऊं। अजीब शौक है भाई, बिजली की नंगी तारों को पकड़ के और मर जाना। ये आम चाहत तो नहीं है। इस चाहत पर क्या कहें। यही ना कि उस औरत के लिए जिंदगी का कोई मायना नहीं रह गया। उसके वास्ते जिंदगी जीना या ना जीना एक बेमानी बात हो गई। और एक दिन फिर उसकी डेथ हो गई। पता नहीं वो नेचुरल डेथ थी या फिर उसने किसी तरीके से मौत को गले ही लगा लिया, पर मर गए। एक तरफ तो जिंदगी का ये रूप है और एक रूप और है। एक है जयंत चौधरी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे, फिर उन्होंने टिकट नहीं दी। फिर वो एक तीसरी पार्टी सपा में चले गए और वहां से टिकट ले ली इलेक्शन लड़ने के लिए। और हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उनको एक ऑफर दिया कि आप हमारे पास आ जाओ, आपके वास्ते हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या है, तू बीजेपी ज्वाइन कर ले, हम आपको टिकट भी दे देंगे, अगर आप जीत गए तो आपको मिनिस्टर भी बना देंगे। अजीब बात। जितने भी भगोड़े हैं वो सब बीजेपी में चले जाओ, उनके वास्ते संभावनाएं हैं। यह भी जिंदगी का एक रूप ही हुआ ना। एक गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक किसी ने कहा था, मुझे याद है कि दर्शन पेखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, ध्यान में न ध्यान रही हो, मत में न मत है। गुरु गोविंद सिंह एक चमत्कारी पर्सनालिटी के मालिक थे, इस करके उनके बारे में ये बात कही गई होगी। और आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी ना सुध है ना बुद्ध है, ना ध्यान में ध्यान है, उनकी मत तो है ही नहीं, अकल नाम से कोई रिश्ता नहीं है उनका। लालच है, कूट कूट के भरा हुआ है कि सम महा हुआ अर्धा अदर, राजगद्दी पर मैं बैठ जाऊं और जितने भी ये बाकी के हैं ना वो सारे मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, फिर मैं दुनिया का अति प्रसन्न आदमी बन जाऊंगा। ये भी जिंदगी का एक रूप है भाई। याद नहीं, इन लोगों को याद नहीं कि कब उसका बुलावा आ जाना है और हाथ की रोटी हाथ में ही रह जाना। खाने की मोहलत नहीं मिलती जब उसका बुलावा आ जाता है। लास्ट वीक ही एक और घटना हुई मेरे घर के पास ही किसी का यहाँ शादी थी। खूब धूम धड़ाका था, डीजे लगे हुए थे, शराबे पी रहे थे, लोग नाच रहे थे। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि यहाँ क्या है। वो कहने लगे कि शादी है। अच्छी बात है, शादी है तो। कहने लगे ये स्पेशल शादी है, ये आम शादी नहीं है। आम शादी में बारात जाती है, बारात का स्वागत किया जाता है, फिर वहाँ बड़े सेरेमोनियल तरीके से रीति रिवाजों के साथ विवाह पढ़ा जाता है। अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी ने कोई बारात नहीं मंगवाई,
कोई बारात चढ़ी भी नहीं, कोई अग्नि के फेरे भी नहीं हुए, फिर भी शादी हो गई। लड़की लड़का राजी थी, इस करके कोर्ट में गए और शादी कर ली। और अपने घर आके खूब धूम धड़ाका किया। अपने घर में आके धूम धड़ाका तो कर रहे, अपने घर में बैठ के शराबें भी पी रहे हो, सेलिब्रेट भी कर रहे हो कि हमने शादी कर ली। पर आपको पता है, जिस घर से ये लड़की भगा कर लाए हो, उस घर को आपने क्या दिया है? उस घर को दिया है आपने दुख, उस घर को दिया है आपने इंसल्ट। माँ बाप बेचारे डूब के मर गए होंगे। जब उनकी बरादरी में लोग चर्चा करते होंगे कि इस चौधरी की लड़की भाग गई, लव मैरिज कर ली। जिंदगी का यह भी रूप है। एक तरफ किसी की करतूत के कारण माँ बाप डूब के मर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी आदमी की करतूत के कारण डीजे बज रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। तेरी मौत पर मेरी खुशी है। तुम शक मर जाए कोई बात नहीं, तू शर्म से डूब मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो नाच रहा, मैं तो शराबें पी रहा, मैं तो पार्टियां दे रहा, क्योंकि मैंने तेरी लड़की को भगा के शादी कर ली। अपने आप से पूछो, अगर मैं होता और मैं अपने आप से जो सवाल करता, तो मुझे एक ही जवाब मिलता कि जहनियत से गिरे हुए लोग ऐसा काम करते हैं। वो लोग ऐसा काम करते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी, चाहे वो एक पार्टी से दुत्कारे हुए, फिटकारे हुए लीडर को इनवाइट करना हो, चाहे जिंदगी से मुंह मोड़ के मौत को गले लगाना हो, और चाहे घर से भाग के शादी करना हो। इंडियन फिलॉसफी के मुताबिक ये तीनों ही चीजें अनैतिक है, क्योंकि समाज को इनकी स्वीकृति नहीं। पर हम फिर भी जी रहे हैं, पूरी बेशर्मी से जी रहे हैं और ताल ठोक के जी रहे हैं। जब अमित शाह ने जयंत चौधरी को यह संदेश भेजा ना कि हमारे दल में आ जाओ, हमारे पास आपके लिए बड़ी संभावनाएं हैं, तो जयंत चौधरी ने उनको एक जवाब दिया कि जिन 700 किसानों के घर आपके कारण उजड़े हैं, पहले उनको इनवाइट करो, उनसे माफी मांगो, फिर मैं आ जाऊं। काश के हिंदुस्तान के लीडर्स की, हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान के आम आदमी की ज़मीर अभी जिंदा होती। पर मैं देखता हूं कि ज़मीर तो किसी की भी जिंदा नहीं। हर एक आदमी अपने लालच के फुलफिलमेंट के लिए दौड़ा हुआ। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।